पिछले एपिसोड में हमने देखी राम की बाल लीलाएं, कैसे कौशल्या ने राम के मुंह में ब्रह्मांड देखा, कैसे लक्ष्मण बिना राम के कुछ नहीं खाते थे, कैसे एक तोता भविष्य बताता था। लेकिन बचपन हमेशा नहीं रहता। एक दिन आता है जब बच्चे को घर छोड़ना पड़ता है, जब उसे दुनिया में जाना पड़ता है, जब उसे सीखना पड़ता है जीना, लड़ना, सोचना। आज की कहानी उसी दिन से शुरू होती है जब राम और उनके 3 भाई गुरुकुल गए, गुरु वशिष्ठ के आश्रम में 12 साल के लिए। 12 साल। आज के बच्चे 12 साल में विद्यालय खत्म करते हैं, घर में रहकर, माँ का खाना खाकर। लेकिन उस जमाने में 12 साल गुरुकुल में बिताने पड़ते थे, घर से दूर, माँ बाप से दूर, सारी सुविधाओं से दूर। इन 12 सालों में राम ने क्या सीखा? वो 64 कलाएं कौन सी थीं जो उन्होंने मास्टर की? गुरु वशिष्ठ कैसे पढ़ाते थे? और कैसे एक राजकुमार ने जंगल में रहकर मर्यादा पुरुषोत्तम बनने की नींव रखी? आज हम जानेंगे गुरुकुल की पूरी कहानी, वो शिक्षा जो आज भी रेलेवेंट है, वो ज्ञान जो राम को महान बनाया। ये है राम की शिक्षा की कहानी। गुरुकुल जाने से पहले एक संस्कार होता है, उपनयना संस्कार, जिसे आज लोग जनेऊ या यज्ञोपवीत कहते हैं। ये बहुत महत्वपूर्ण संस्कार है। इसका अर्थ है पास ले जाना, गुरु के पास ले जाना। इस संस्कार के बाद बच्चा द्विज बन जाता है, दूसरा जन्म। पहला जन्म मां के गर्भ से हुआ, दूसरा जन्म ज्ञान के गर्भ से होता है। राम जब 5 वर्ष के हुए, ये संस्कार हुआ। हाँ, 5 साल, आज के हिसाब से बहुत छोटी उम्र, लेकिन उस समय यही नियम था, ज्ञान की शुरुआत जितनी जल्दी हो उतना अच्छा। उस दिन अयोध्या में विशेष तैयारियां हुई। राजमहल सजा था, यज्ञशाला तैयार थी। गुरु वशिष्ठ स्वयं आए थे इस पवित्र कार्य के लिए। 4 राजकुमार, राम, लक्ष्मण, भरत, शत्रुघ्न, 4 बालकों का उपनयना एक साथ होना था। दशरथ की आंखों में खुशी थी और थोड़ा दर्द भी। खुशी की उनके पुत्र अब विद्यार्थी बनेंगे, दर्द की अब वो दूर जाएंगे। संस्कार शुरू हुआ। पहले मुंडेन हुआ, चारों के सिर के बाल काटे गए। ये सिंबल है पुरानी सोच का त्याग, नए ज्ञान के लिए जगह बनाना। फिर स्नान हुआ पवित्र जल से, शरीर की शुद्धि, मन की शुद्धि। फिर आया सबसे महत्वपूर्ण पल। गुरु वशिष्ठ ने एक एक करके चारों को यज्ञोपवीत धारण करवाया। 3 धागों का पवित्र सूत्र, ब्रह्मा, विष्णु, महेश का प्रतीक। जब राम के कंधे पर यज्ञोपवीत डाला गया, वशिष्ठ ने कुछ महसूस किया, एक तेज, एक ऊर्जा जो साधारण नहीं थी। उन्होंने मन ही मन कहा, यह साधारण बालक नहीं है, ये स्वयं भगवान है। लेकिन वशिष्ठ ने यह बात प्रकट नहीं की। उन्होंने अपना कार्य जारी रखा। फिर आया गायत्री मंत्र का उपदेश। वशिष्ठ ने चारों के कान में गायत्री मंत्र कहा, ओम भूर्भुवा स्वाहा तत्सवितुर्वरेण्यम भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। ये मंत्र सबसे पवित्र है। इसका अर्थ है हम उस सवित्री देव की उपासना करते हैं जो हमारी बुद्धि को सही रास्ते पर ले जाए। इस मंत्र के बिना कोई भी ज्ञान अधूरा है। फिर भिक्षा मांगी गई। हाँ, राजकुमारों ने भिक्षा मांगी। पहले अपनी माता से, भवती भिक्षम देहि, माता भिक्षा दो। यह सिखाता है विद्यार्थी को अहंकार नहीं होना चाहिए। चाहे तुम राजा के पुत्र हो, ज्ञान के लिए तुम्हें झुकना पड़ेगा, मांगना पड़ेगा, विनम्र होना पड़ेगा। कौशल्या रोई जब राम ने उनसे भिक्षा मांगी। उनका लाडला जो उनकी गोदी में खेलता था, अब उनके सामने हाथ जोड़ के खड़ा था। उन्होंने चावल दिए राम की झोली में और आशीर्वाद दिया। इस तरह उपनयना संपन्न हुआ। 4 राजकुमार अब 4 ब्रह्मचारी बन गए। अब वो गुरुकुल जाने को तैयार थे। गुरुकुल जाने का दिन आ गया और ये दिन बहुत कठिन था। सुबह से कौशल्या रो रही थी। उन्हें पता था अब राम 12 साल बाद आएंगे। 12 साल कितना लंबा समय है, एक माँ के लिए तो युग जैसा। उन्होंने राम को गले लगाया, बोली, बेटा अपना ध्यान रखना, खाना टाइम पर खाना, ठंड में कपड़े पहनना। राम मुस्कुराए, माता मैं छोटा नहीं हूं अब। कौशल्या बोली, मेरे लिए हमेशा छोटे रहोगे। सुमित्रा भी आशीर्वाद दे रही थी लक्ष्मण शत्रुघ्न को। उनकी आंखें भी गीली थीं। उन्होंने कहा, लक्ष्मण अपने बड़े भाई का ध्यान रखना। लक्ष्मण ने कहा, माता चिंता मत कीजिए, मैं राम भैया के लिए जान दे दूंगा।
सुमित्रा हंसी, इतना कुछ नहीं करना, बस उनके साथ रहना। कई भरत को समझा रही थीं, कह रही थीं, बेटा पढ़ाई में ध्यान लगाना, सबसे अच्छे बनना। भरत बोले, माता मैं हमेशा राम भैया से पीछे रहूंगा, वे सबसे अच्छे हैं। कई मुस्कुराई, ये भी ठीक है, राम सबसे आगे, तुम उनके पीछे, यही सही है। उस समय कई में कोई दोष नहीं था, वो सच्चे दिल से चाहती थी कि राम सबसे आगे रहें। दशरथ का दिल सबसे भारी था, वो अपने चारों पुत्रों को देख रहे थे। छोटे छोटे बच्चे अब जंगल में जाएंगे, कैसे रहेंगे? दशरथ ने राम को पास बुलाया, बोले, बेटा गुरुकुल की जिंदगी आसान नहीं होती, वहां सुविधाएं नहीं मिलेंगी जो यहाँ हैं, पर याद रखना ये तकलीफ तुम्हें मजबूत बनाएगी। राम ने दशरथ के चरण छुए, बोले, पिताजी आपका आशीर्वाद मेरी ताकत है, मैं आपका नाम रोशन करूंगा। दशरथ ने राम को सीने से लगाया, उनकी आंखों से एक आंसू गिरा जो उन्होंने किसी को दिखाया नहीं। फिर विदाई हुई। 4 राजकुमार एक रथ में बैठे, गुरु वशिष्ठ आगे चल रहे थे। पूरी अयोध्या उन्हें विदा करने आई थी। जब रथ चला, कौशल्या गिर पड़ी। इतना दर्द था उन्हें। सुमित्रा ने उन्हें संभाला, दीदी हौसला रखो, वो वापस आएंगे। राम ने पीछे मुड़कर देखा, अपनी माता को, अपने पिता को, अपनी नगरी को। उनकी आंखों में भी नमी थी, लेकिन उन्होंने अपने आप को संभाला। लक्ष्मण ने राम का हाथ पकड़ा, बोले, भैया मुझे भी उदासी आ रही है। राम बोले, लक्ष्मण ये उदासी जरूरी है, इसके बाद जो ज्ञान मिलेगा वो अनमोल होगा। और रथ आगे बढ़ गया। अयोध्या पीछे छूट गए। एक नया अध्याय शुरू हुआ, गुरुकुल का अध्याय। गुरु वशिष्ठ का आश्रम अयोध्या से कुछ कोस दूर था, सरयू नदी के किनारे, घने जंगल के बीच, एक शांत पवित्र स्थान। जब 4 राजकुमार वहां पहुंचे, उन्हें एक नया संसार दिखा। कोई महल नहीं था यहां, कोई नौकर नहीं था, सिर्फ कुटियां थीं, घास और मिट्टी की बनी। वशिष्ठ ने कहा, राजकुमार यहां तुम्हारी पहचान बदल जाएगी। तुम राजा दशरथ के पुत्र नहीं हो, यहां तुम सिर्फ विद्यार्थी हो, गुरु के शिष्य हो। राम ने सिर झुकाया, जो आज्ञा गुरुदेव। और इस एक पल में राम ने अपना राजसी अहंकार त्याग दिया। गुरुकुल के नियम बहुत सख्त थे। सुबह ब्रह्म मुहूर्त में यानी रात के 4 बजे उठना पड़ता था। फिर स्नान ठंडे पानी में, चाहे ठंड हो चाहे गर्मी। फिर संध्या वंदना, सूर्य को प्रणाम। नाश्ता क्या था? कोई मिठाई नहीं, कोई पकवान नहीं, सिर्फ सत्तू, सिर्फ फल जो जंगल में मिले। राजकुमारों के लिए यह बहुत कठिन था। वो महल में पले थे, जहां सोने के थालियों में खाना आता था। यहां मिट्टी के बर्तन थे और खाना खुद बनाना पड़ता था। पहले दिन भरत से रहा नहीं गया। उन्होंने वशिष्ठ से कहा, गुरुदेव हम राजकुमार हैं, ये सब करना जरूरी है? वशिष्ठ मुस्कुराए। उन्होंने कहा, राजकुमार भरत, एक सवाल है मेरे। अगर कल तुम राजा बने और किसी दुश्मन ने तुम्हें जंगल में अकेला छोड़ दिया, तब क्या करोगे? अपनी माता को बुलाओगे? भरत चुप हो गए, समझ गए ये सब इसलिए है ताकि हम आत्मनिर्भर बने, ताकि किसी भी परिस्थिति में जी सकें। राम ने भरत के कंधे पर हाथ रखा, बोले, भाई सब सीख जाएंगे, धैर्य रखो। भरत ने राम की तरफ देखा। उनके चेहरे पर शांति थी, कोई शिकायत नहीं, कोई परेशानी नहीं। राम ने सबसे पहले अडॉप्ट कर लिया। वो सुबह सबसे पहले उठते थे, गुरुदेव की कुटिया साफ करते थे, अग्नि जलाते थे, पानी भरते थे। एक दिन लक्ष्मण ने कहा, भैया ये सब सेवा का काम आप क्यों करते हैं, मैं कर लूंगा। राम बोले, लक्ष्मण ये सेवा नहीं, ये शिक्षा है। जो गुरु की सेवा नहीं कर सकता वो ज्ञान नहीं पा सकता। धीरे धीरे चारों भाई ढल गए। 1 महीने में सब नॉर्मल हो गया। सुबह उठना, ठंडे पानी में नहाना, अपना काम खुद करना, सब आदत बन गया। और तब शुरू हुई असली शिक्षा, वो ज्ञान जो उन्हें महान बनाएगा। गुरुकुल में क्या पढ़ाते थे ये जानना बहुत जरूरी है, क्योंकि आज की शिक्षण से बिल्कुल अलग था। गुरुकुल में 64 कलाएं सिखाई जाती थीं, 64 विद्याएं जो एक व्यक्ति को संपूर्ण बनाती हैं। सुनिए कुछ प्रधान विद्याएं। पहला, वेद अध्ययन। 4 वेद हैं, ऋग्वेद, यजुर्वेद, सामवेद, अथर्ववेद। इनमें सृष्टि का ज्ञान है, भगवान का ज्ञान है, धर्म का ज्ञान है। राम ने चारों वेद कंठस्थ कर लिए। दूसरा, उपनिषद।
वेद के अंश हैं उपनिषद, इनमें दर्शन है, फिलॉसफी है। अहम ब्रह्मास्मि, मैं ब्रह्मा हूं, तत्वमसि, तू वही है। ये गहरे सत्य राम ने समझे। तीसरा, व्याकरण, संस्कृत की भाषा, सही बोलना, सही लिखना। एक राजा को बोलना आना चाहिए, उसकी वाणी में शक्ति होनी चाहिए। राम की वाणी इतनी मधुर थी कि जो सुने मोह हो जाए। चौथा, छंदाशास्त्र, कविता लिखना, श्लोक लिखना। राम ने अनेक कविताएं लिखी गुरुकुल में, वो एक कवि भी थे, बहुत कम लोगों को पता है। पांचवा, ज्योतिष, ग्रह नक्षत्रों का ज्ञान, कब क्या होगा कैसे जाने, राजा को ये जानना जरूरी है, शुभ अशुभ मुहूर्त। छठा, न्याय शास्त्र, तर्क, तर्क, सही गलत का निर्णय। राजा को न्याय करना आता होना चाहिए, राम इसमें बहुत निपुण थे। अब आते हैं युद्ध विद्याओं पर। एक क्षत्रिय के लिए ये सबसे जरूरी है। धनुर्विद्या, आर्चरी, राम इसमें सर्वश्रेष्ठ थे। उनका बाण कभी नहीं चूकता था। वशिष्ठ ने उन्हें ऐसे ऐसे बाण सिखाए जो देवताओं के पास भी कम थे। खड्ग विद्या, तलवार से युद्ध, राम की तलवार बिजली की तरह चलती थी, कोई उनके सामने टिक नहीं पाता था। गदा विद्या, भारी गदा से लड़ना, ये शक्ति का खेल है, राम इसमें भी निपुण थे। अश्वशास्त्र, हॉर्स राइडिंग, घोड़े को चलाना, घोड़े पर युद्ध करना। राम घोड़े पर ऐसे बैठते थे जैसे घोड़े का हिस्सा हो। रथ शास्त्र, रथ चलाना, रथ पर से बाण चलाना। दशरथ का ये फेवरेट था, राम ने भी मास्टर किया। मल्ल युद्ध, हाथ से लड़ना, कुश्ती, शरीर का पूर्ण नियंत्रण चाहिए इसमें। अब आते हैं दूसरी कलाओं पर। संगीत, गाना, बजाना, सुरताल। राम बहुत सुंदर गाते थे, उनकी आवाज में एक जादू था। नृत्य, नाचना, शास्त्रीय नृत्य, क्षत्रिय के लिए भी जरूरी था, शरीर का संतुलन सीखने के लिए। चित्रकारी, तस्वीर बनाना, कला, राम अच्छे चित्रकार भी थे। वास्तुशास्त्र, भवन बनाना, नगरी बनाना, राजा को यह आना चाहिए नगरी कैसे बसाई जाए। वैद्य विद्या, औषधि बनाना, बीमारी ठीक करना, जंगल में कौन सी जड़ी बूटी क्या करती है राम जानते थे। राजनीति, शासन करना, मंत्री चुनना, युद्ध कब करें, संधि कब करें। चाणक्य से पहले भी राजनीति थी और राम ने मास्टर की। अर्थशास्त्र, पैसा, खजाना, कोष, राजा को पता होना चाहिए धन कैसे आता है कैसे जाता है। और भी बहुत कुछ था। नाट्य, अलंकार, श्रृंगार, दूतकर्मा, समुद्री की शास्त्र, चेहरा पढ़ना। 64 विद्याएं 12 सालों में सीखना था और राम ने सब सीख लिया, सब मास्टर कर लिया। वशिष्ठ कहते थे, ऐसा शिष्य मैंने कभी नहीं देखा। गुरु वशिष्ठ के आश्रम में सिर्फ 4 राजकुमार नहीं थे, और भी बहुत से विद्यार्थी थे, अलग अलग राज्यों से आए हुए। लेकिन राम सबसे अलग थे, उनकी सीखने की शक्ति असाधारण थी। जो चीज दूसरों को महीने लगते, राम हफ्ते में सीख लेते। एक बार वेद की कक्षा चल रही थी, वशिष्ठ एक कठिन श्लोक समझा रहे थे। दूसरे विद्यार्थी भ्रमित थे, सवाल पूछ रहे थे। राम चुप बैठे थे। वशिष्ठ ने पूछा, राम तुम्हें समझ आया? राम खड़े हुए और बोले, गुरुदेव ये श्लोक ये कह रहा है। और फिर उन्होंने ऐसा व्याख्या किया कि वशिष्ठ भी हैरान रह गए। वशिष्ठ ने कहा, बच्चे तुमने वो बात पकड़ी जो मैं भी चूक गया था। राम ने सिर झुकाया, ये आपकी कृपा है गुरुदेव। एक और घटना है। धनुष विद्या की प्रैक्टिस हो रही थी। एक बहुत दूर पेड़ पर निशाना लगाना था। सबने कोशिश की, किसी का बाण नजदीक भी नहीं गया। फिर राम की बारी आई। उन्होंने धनुष उठाया, आंख बंद की, एक गहरी सांस ली और बाण छोड़ा। बाण सीधा पेड़ के बीच में लगा, इतना तीखा कि पेड़ फट गया। वशिष्ठ ने पूछा, राम तुमने आंख बंद करके निशाना कैसे लगाया? राम बोले, गुरुदेव निशाना आंख से नहीं लगता, मन से लगता है। जब मन स्थिर हो, बाण खुद अपना रास्ता ढूंढ लेता है। ये था राम का ज्ञान, जो किताबों से परे था, जो अनुभव से आता है, जो आत्मा से आता है। लेकिन राम में एक और खूबी थी, विनम्रता। वो कभी अपनी तारीफ नहीं सुनते थे, कभी अहंकार नहीं करते थे। जब कोई कहता, राम बहुत होशियार हैं, राम कहते, ये गुरुदेव की शिक्षा है, मेरी कोई महानता नहीं। जब कोई कहते, राम युद्ध में सर्वश्रेष्ठ हैं, राम कहते, गुरु की कृपा है, मैं तो सीख रहा हूं। यही विनम्रता उन्हें सबसे अलग करती थी। ज्ञान होना और ज्ञानी दिखना दोनों अलग बातें हैं। राम में ज्ञान था, लेकिन वो कभी ज्ञानी दिखते नहीं थे।
यही उनकी महानता थी। गुरुकुल में भी लक्ष्मण वैसे ही थे जैसे घर में थे, राम की परछाई। जब राम पढ़ते, लक्ष्मण पास बैठे रहते। जब राम सोते, लक्ष्मण उनके पास सोते। जब राम खाते, लक्ष्मण बाद में खाते। एक दिन वशिष्ठ ने लक्ष्मण को अलग से बुलाया। उन्होंने पूछा, लक्ष्मण, तुम हमेशा राम के पीछे क्यों रहते हो? तुम्हारी अपनी पहचान नहीं है क्या? लक्ष्मण मुस्कुराए। उन्होंने कहा, गुरुदेव, मेरी पहचान राम है। मैं उनके बिना अधूरा हूं। वो मेरे बिना शायद पूरे हैं, लेकिन मैं उनके बिना नहीं। वशिष्ठ ने गहरी नजर से देखा। उन्होंने कहा, तू जानता है तू कौन है? लक्ष्मण बोले, मैं राम का सेवक हूं, और क्या जानूं? वशिष्ठ चुप रह गए। वे जानते थे लक्ष्मण शेषनाग हैं, जो हजारों वर्षों से विष्णु की शैया बने हैं। उनका राम के प्रति प्रेम जन्मों का है। गुरुकुल में एक बार ऐसी घटना हुई। एक विद्यार्थी ने राम की बुराई की। उसने कहा, राम को बहुत घमंड है, सोचते हैं सबसे अच्छे हैं। लक्ष्मण ने सुना, उनका खून खौल गया। वो उस विद्यार्थी पर झपटे। राम ने आकर लक्ष्मण को रोका। बोले, लक्ष्मण शांत हो जाओ, ये गलत है। लक्ष्मण बोले, भैया इसने आपकी बुराई की। राम बोले, तो लोग बोलेंगे, हमें क्या? लक्ष्मण ठंडे हुए। उन्होंने सिर झुकाया। मुझसे गलती हुई भैया। राम ने उन्हें गले लगाया। तेरा क्रोध तेरा प्रेम है, लेकिन उसे नियंत्रण में रख। ये एक बड़ी सीख थी लक्ष्मण के लिए। प्रेम में भी विवेक चाहिए, क्रोध में भी संतुलन चाहिए। बाद के वर्षों में लक्ष्मण ने यह सीख निभाई। लंका में जब इंद्रजीत ने उन्हें मारा, उन्होंने धैर्य रखा। जब रावण के सामने खड़े हुए, उन्होंने संतुलन रखा, क्योंकि गुरुकुल में उन्होंने सीखा था क्रोध पर काबू। अब कुछ देर के लिए रुकें, गुरुकुल प्रणाली को समझें, क्योंकि ये आज भी बहुत उपयुक्त है। गुरुकुल में शुल्क नहीं लगती थी। हाँ, सही सुना आपने। राजा का बेटा हो या किसान का, सब मुफ्त में पढ़ते थे। तो गुरु का गुजारा कैसे होता था? गुरु दक्षिणा से। जब शिक्षा पूरी होती, तब शिष्य अपनी श्रद्धा से कुछ देता था, जो मिल सके, जो औकात हो। कभी पैसा होता था, कभी सेवा होती थी, कभी कुछ भी नहीं होता था अगर शिष्य गरीब हो। गुरु कभी मना नहीं करते थे। आज सोचिए, विद्यालय में शुल्क नहीं, महाविद्यालय में शुल्क नहीं। इम्पॉसिबल लगता है ना? लेकिन उस समय शिक्षा व्यापार नहीं थी, धर्म थी। दूसरी बात, गुरुकुल में लिखित कम, व्यावहारिक ज्यादा। आज बच्चे किताब पढ़ते हैं, गुरुकुल में करते थे। तलवार के बारे में पढ़ना अलग है, तलवार चलाना अलग है। गुरुकुल में चलाना सिखाते थे। तीसरी बात, अध्यापक का आदर। आज अध्यापक एक कर्मचारी है, उस समय गुरु भगवान समान थे। शिष्य गुरु के चरण धोता था, गुरु की सेवा करता था। ये सेवा सिखाती थी विनम्रता, समर्पण, श्रद्धा। चौथी बात, चरित्र बिल्डिंग। आज की शिक्षण सिर्फ ज्ञान देती है, गुरुकुल में चरित्र बनता था। सच्चा बोलना सिखाते थे, चोरी नहीं करनी सिखाते थे, बड़ों का आदर सिखाते थे। ये सब्जेक्ट्स नहीं थे, ये जीवन था। पांचवी बात, आज बच्चे फोन पर हैं, गुरुकुल में सुबह दौड़ते थे, व्यायाम करते थे। शरीर भी टूल है, अगर शरीर कमजोर है तो मन भी कमजोर होगा, इसलिए शारीरिक शिक्षा जरूरी थी। राम ने ये सब सीखा, इसलिए वो इतने संपूर्ण थे, ना सिर्फ दिमाग में तेज, शरीर में भी, चरित्र में भी। आज की दुनिया गुरुकुल से बहुत दूर आ गई है, लेकिन आज भी कुछ सिद्धांत लागू हो सकते हैं। गुरु का आदर, ये कभी रगड़ा हुआ नहीं होते। 12 साल बीत गए। वो छोटे बच्चे जो आए थे अब जवान हो गए थे। राम अब 16 वर्ष के थे। उनका चेहरा खिला था, शरीर गठेदार था, आंखों में गहरी शांति थी और उनके व्यक्तित्व में एक अलग तेज। लक्ष्मण भी बड़े हो गए थे। उनका चेहरा राम जैसा ही था, लेकिन आंखों में तेज ज्यादा था। वो हमेशा सतर्क रहते थे, जागरूक रहते थे। भरत में एक कोमलता आई थी। वो पहले से ज्यादा प्रेम करते थे, ज्यादा समझते थे। उनका स्वभाव बहुत मीठा हो गया था। शत्रुघ्न सबसे मजबूत दिखते थे। उनके हाथ बड़े थे, कंधे चौड़े। वो योद्धा दिखते थे, जैसा उनका नाम था। वशिष्ठ ने एक दिन चारों को बुलाया। उन्होंने कहा, तुम्हारी शिक्षा पूरी हुई, अब समय है लौटने का। अयोध्या तुम्हें याद कर रही है। चारों भाइयों की आंखों में चमक आई। घर, माता, पिता, अयोध्या 12 साल से दूर थे,
अब वापस जाएंगे। लेकिन पहले थी गुरु दक्षिणा। राम आगे आए, बोले गुरुदेव, आपने हमें सब कुछ सिखाया, हम आपके कर्जदार हैं, जो मांगे हम देंगे। वशिष्ठ मुस्कुराए। उन्होंने कहा, राम, मुझे कुछ नहीं चाहिए। तुमने जो सेवा की वही मेरी दक्षिणा है, तुमने जो सीखा वही मेरा पुरस्कार है। राम गिर पड़े वशिष्ठ के चरणों में, बोले गुरुदेव, आप महान हैं। वशिष्ठ ने राम को उठाया, नहीं पुत्र, तुम महान हो, तुम नहीं जानते तुम कौन हो। इस वाक्य का अर्थ राम नहीं समझे, लेकिन वशिष्ठ समझते थे। राम भगवान थे और उन्होंने उन्हें अपना गुरु माना, इससे बड़ा सम्मान क्या हो सकता है। फिर विदाई हुई। चारों भाई रथ में बैठे अयोध्या की तरफ निकले। जब अयोध्या नजदीक आई, राम ने लक्ष्मण से कहा, देखो लक्ष्मण, हमारी नगरी कितनी सुंदर है। लक्ष्मण बोले, हाँ भैया, 12 साल बाद देख रहे हैं और सुंदर लग रही है। जब रथ नगरी में घुसा, लोग देखते रह गए, ये कौन है, इतने तेज जवान। फिर किसी को पता चला ये हमारे राजकुमार हैं। पूरी अयोध्या उठ खड़ी हुई, लोग सड़कों पर आ गए, जयकारे लगने लगे, राजकुमार राम की जय, राजकुमार भरत की जय। दशरथ राजमहल के द्वार पर खड़े थे। जब उन्होंने राम को देखा, पहचान नहीं पाए, ये मेरा बच्चा है, इतना बड़ा हो गया। राम दौड़े और दशरथ के चरणों में गिर गए, बोले, पिताजी, आपका पुत्र लौट आया। दशरथ की आंखों से आंसू बह निकले। उन्होंने राम को उठाया और सीने से लगाया। कौसल्या भी आई, उन्हें तो विश्वास ही नहीं हुआ। वो राम को छूती रहीं, सच में मेरा राम है। राम हंसे, हाँ माता, मैं ही हूं, आपका राम। चारों भाई अपनी अपनी माताओं से मिले। खुशियों का माहौल था। 12 साल का इंतजार खत्म हुआ। उस रात राजमहल में उत्सव हुआ। भोज हुआ, संगीत हुआ, नृत्य हुआ। दशरथ ने दान दिए, ब्राह्मणों को, गरीबों को। राम अपने कमरे में बैठे थे, लक्ष्मण पास बैठे थे। राम ने कहा, लक्ष्मण, अब हमारा असली जीवन शुरू होगा। जो सीखा है गुरुकुल में, अब उसे अप्लाई करना है। लक्ष्मण बोले, भैया, जो भी हो, मैं आपके साथ हूं। राम मुस्कुराए, यही चाहिए मुझे। और दोनों सो गए अपने घर में 12 साल बाद। तो दोस्तों, आज हमने देखा राम का गुरुकुल जीवन, 12 साल जो उन्हें महान बनाए। हमने देखा उपनयना संस्कार, जब उन्हें गायत्री मंत्र मिला। हमने देखी गुरुकुल की कठिन जिंदगी, ठंडे पानी में नहाना, अपना काम खुद करना। हमने जाना उनका पाठ्यक्रम, 64 विद्याएं जो उन्होंने मास्टर की, वेद, उपनिषद, धनुष, तलवार, संगीत, राजनीति, सब कुछ सीखा राम ने, सब कुछ मास्टर किया। हमने देखा लक्ष्मण का प्रेम, जो गुरुकुल में भी वैसा ही था। हमने समझा गुरुकुल प्रणाली, जो आज भी रेलेवेंट है। और हमने देखी वापसी, जब 12 साल बाद घर लौटे। अब अगले एपिसोड में कुछ नया होगा। अयोध्या में शांति थी, राम घर में थे, लेकिन एक दिन एक अतिथि आए, महर्षि विश्वामित्र। वे आए और बोले, राजा दशरथ, मुझे तुम्हारा पुत्र चाहिए। दशरथ घबरा गए, क्यों, किस लिए? विश्वामित्र बोले, राक्षस वध के लिए, मेरा यज्ञ भंग हो रहा है, मुझे राम चाहिए। दशरथ का दिल टूटा, अभी आया है मेरा बच्चा, फिर भेज दूं? लेकिन वशिष्ठ ने समझाया, भेजिए महाराज, ये राम के लिए अच्छा होगा। और राम गए लक्ष्मण के साथ अपने पहले महान अभियान पर, जहां उन्होंने ताड़का का वध किया, मरीच को उड़ाया, सुबाहु को मारा और फिर मिथिला की तरफ चले, जहां सीता इंतजार कर रही थी। ये सब देखने के लिए अगले एपिसोड में ज़रूर आइए। इस वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। कमेंट में बताइए गुरुकुल शिक्षा के कौन से प्रिंसिपल आपको अच्छे लगे। हम मिलेंगे अगले एपिसोड में। जय श्री राम, जय सीताराम।